नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। कोरोना बहुत तेज़ी से हमारे देश में फैल रहा है और उससे कहीं ज़्यादा बड़ा ख़तरा ओमिक्रॉन का हमारे देश में है। स्थिति देश में इस समय क्या है वो हम आपको बता देते हैं। दुनिया में इस समय कोरोना की स्थिति क्या है वो भी आगे बताएंगे। कुल देश में ओमिक्रॉन के मामले 970 को क्रॉस कर गए हैं और ये बहुत गंभीर आंकड़ा है, क्योंकि हर दिन ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। सबसे आगे दिल्ली, 263 मामले दिल्ली में आ चुके हैं ओमिक्रॉन के। हमारे साथ इस वक्त दो इम्पॉर्टेंट डॉक्टर्स मौजूद हैं, डॉक्टर अंशुमान और डॉक्टर समीर भाटी। आप दोनों का नमस्कार और दोनों को बहुत धन्यवाद। डॉक्टर भाटी, आप इसे मानते हैं कि ये थर्ड वेव है और अब हमें इससे सिर्फ लड़ना है? जी बिल्कुल। देखिए, अगर डेटा की बात करें, फिलहाल अभी तो हमारा डेल्टा वेरिएंट तो चल ही रहा है। डेल्टा में आप ये देखिए कि हमारे जो केसेस थे वो लगभग 5-6 हजार के ऊपर रुक गए थे। और दूसरा, स्पेसिफिकली दिल्ली की बात करूं तो जुलाई के बाद दिल्ली के अंदर केसेस मतलब 40-50 पे रुक गए थे। अब दोनों ही तरह से, और ग्लोबली भी बात करें अगर हम ओवरऑल भी, तो ग्लोबली भी 11% के करीब बढ़ोतरी आई है। तो ओवरऑल सभी सिनेरियो के अंदर हम देखें तो केसेस में काफी बढ़ोतरी आई है। स्पेसिफिकली ग्लोबली ट्रांसमिशन के लिए जिस तरह से डॉक्टर अंशुमन ने भी बताया, मैं बताता हूं कि जो केसेस का डबलिंग रेट है वो मतलब 2 दिन के अंदर डबलिंग हो रहे हैं। आपको दिल्ली का ही अगर हम एग्जांपल लेकर देखें तो हमारा परसों के जो थे केसेस लगभग 500 के करीब थे और कल केसेस लगभग 1000 के करीब हो गए और आज निश्चित तौर पे उससे काफी ज्यादा होंगे। अब जो हम देख रहे हैं ट्रेंड की पूरी की पूरी फैमिली वही जैसा हमने डेल्टा में भी देखा था उस तरह से पॉजिटिव आना शुरू हो गया। क्योंकि क्या हो रहा है, अभी फिलहाल हम ओमिक्रॉन के अंदर जैसा होम आइसोलेशन के लिए बोल रहे हैं, ओमिक्रॉन नहीं मतलब जो भी फिलहाल, क्योंकि वेरिएंट का तो हमें बाद में पता लगता है। पॉजिटिव होने के बाद जिसको भी आइसोलेट कर दिया जाता है तो उसके बाद पता लगता है कि पूरी की पूरी फैमिली इन्फेक्ट हो रही है। तो ऐसी चीज देखने के लिए आ रही है। तो निश्चित तौर पे अभी फिलहाल नंबर्स काफी ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। डॉक्टर भाटी, डबल वैक्सीनेटेड लोगों को अगर ये होता है, हो रहा है, लेकिन बिल्कुल भी फैटल नहीं है, घर में ही वो ठीक हो रहे हैं, क्योंकि कुछ केसेस ऐसे भी आए हैं जो लोग ठीक होकर घर गए हैं, वो डबल वैक्सीनेटेड थे। तो क्या उन्हें इस वक्त कुछ ऐसा एहतियात रखना चाहिए जिससे उन्हें हो ही ना? हाँ देखिए, ये ज्यादातर लोगों का सवाल अभी कि अच्छा डबल वैक्सीन लगी हुई है फिर भी लोगों को हो रहा है। तो ये जैसे शुरुआती दिनों से बताया जा रहा है, इसमें समझना जरूरी है कि जो वैक्सीन है वो आपको संक्रमण से नहीं बचाएगी। संक्रमित आप हो सकते हैं। यहाँ पर दो चीज है कि संक्रमण होना और बीमारी होना, दोनों में फर्क है। तो कई बार आप आरटीपीसीआर पॉजिटिव हो गए, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको गंभीर बीमारी हो गई। तो ये दो चीजें अलग अलग है। तो डबली वैक्सीनेटेड में भी हो सकता है और विदेशों में जिस तरह से डेटा आया, देखा गया है कि बूस्टर लगने के बाद भी जो है आपको संक्रमण हो सकता है। नेचुरल इन्फेक्शन हुआ भी है आपको और डबल वैक्सीनेटेड है तो भी आपको संक्रमण हो सकता है। तो ये चीज यहाँ पे समझ लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस चीज को लेके कई लोगों का कहना था कि फिर हम बूस्टर क्यों लगाएं। नहीं, बूस्टर के लिए जो एलिजिबल है उसको जरूरी है बूस्टर लगाना। जैसा कि 10 तारीख के बाद जो ड्राइव शुरू हो रही है हमारे एल्डरली के लिए और निश्चित तौर पे जो हमारे हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर के लिए। हाँ, तो गंभीरता उनके अंदर नहीं देखी गई है जो भी ग्लोबली हम डेटा देख रहे हैं ज्यादातर, और स्पेसिफिकली यूएसए में भी और यूके के अंदर स्पेसिफिकली जो भी हॉस्पिटलाइजेशन और गंभीरता देखी गई है वो अनवैक्सीनेटेड लोगों के अंदर देखी गई है। तो यहाँ पर दो चीज आ जाती है, जो पार्शियली वैक्सीनेटेड वो लोग जिन्होंने अभी सिंगल डोज लिया और अपनी सेकंड वाली डोज नहीं लगाई है, उनको जरूरी है अपनी सेकंड डोज लगाना। और अब जो बूस्टर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे उनको अपनी बूस्टर डोज लेनी आवश्यक है। डॉक्टर भाटी, इम्यूनिटी सबसे बड़ा कंसर्न होता है और वहीं से सारी तकलीफ़ें शुरू होती हैं। ऐसे लोग जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, ऐसे लोग जो किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, चाहे वो हार्ट पेशेंट्स हों, चाहे वो शुगर पेशेंट हों, या सांस लेने में तकलीफ़ कुछ लोगों को होती हो, ऐसे लोगों को इस वक्त क्या एहतियात बरतना चाहिए? बिल्कुल। देखिए, दो चीजें हैं इसके अंदर। एक तो हमारा जो आपने अभी बताया हाई रिस्क वाला जो ग्रुप हो गया,
जिनको जिस भी तरह की कोई गंभीर बीमारियां हैं, मतलब अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, कोई सांस संबंधित बीमारियां हैं, हमारे हार्ट वाले पेशेंट है, उसके अलावा इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है, जो कैंसर, जिनका कीमोथेरेपी चल रहा है, जो भी जिनकी इम्यूनिटी वीक है, वो पेशेंट। और दूसरे हो गए हमारे एक जनरल हम बात करते हैं। तो क्या होता है, ज्यादातर ट्रांसमिशन कैरी कौन करता है? जो हमारा यूथ है, जो लोग बाहर जाते हैं, ज्यादातर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोग हैं और एल्डरली हैं, वो फिर भी प्रिकॉशन फॉलो करते हैं। हमने देखा है अक्सर कि वो फिर भी मास्क लगाते हैं, ध्यान रखते हैं। स्पेसिफिकली हमारा यूथ, जो युवा वर्ग है, जिनको बाहर जाना पड़ता है अपनी लाइवलीहुड के लिए, तो वो इन्फेक्शन को कैरी करके जाते हैं। तो हम खाली अगर उनको बोले कि वो ध्यान रखें, वो मास्क पहने, वो सब कुछ करें, और जो हमारे कैरियर्स हैं वो, तो दोनों तरफ से ये जो है करना पड़ेगा कि जो घर में रहते हैं बुजुर्ग, वो निश्चित तौर पे अपना ध्यान रखें, अपनी दवाइयां समय से ले, अपने डॉक्टर के संपर्क में रहें, सब चीजों का ध्यान रखें। और दूसरा वो वर्ग जो बाहर जाता है, तो पहले हमने देखा था जब फर्स्ट वेव सेकेंड वेव में हम वो सब एहतियात बरत रहे थे कि हम जब घर पर जा रहे थे वो सारी प्रिकॉशन ले रहे थे, जो कि अभी हम भूल गए। तो घर, ये हमें ध्यान रखना है कि हम बाहर से घर के अंदर इंफेक्शन ना लेकर जाएं, क्योंकि घर में हमारे इस तरह के जो कोमॉर्बिड लोग हैं, उनका हमें विशेष तौर पर ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर यह हो जाता है कि जैसा अभी आपने भी बताया कि किसी भी तरह के लक्षण दिखें तो आप जांच करा लीजिए, उसको ट्रांसमिशन बढ़ने मत दीजिए। बिकॉज क्या होता है, अभी स्पेशली सर्दियों की बात करूंगी, जैसे मौसम चेंज हो रहा है, इसके अंदर लोगों का कहना होता है कि ये तो मेरे को अक्सर हो जाता है, मौसम चेंज होते ही मुझे इस तरह के लक्षण होते हैं, सिम्टम होते हैं। नहीं, जब पैंडेमिक चल रहा है और स्पेसिफिकली जब हम नई तरह के कोई वेरिएंट की बात करते हैं जो कि काफी ज्यादा संक्रामक है, क्योंकि टेस्ट की सुविधाएं अभी काफी जगह हैं उपलब्ध, आसानी से अपना टेस्ट आप करा सकते हैं, और सिम्टम हो तब तक आप पूरा अपने आप को आइसोलेट रखिए, है ना, दूसरे तक आपको। तो यहाँ पर ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है प्रिवेंशन का। सबसे ज्यादा हमें जितना हम हो सकता है प्रिवेंशन करें, क्योंकि बीमारी अगर उनको अफेक्ट करेगी जो ऑलरेडी कोमॉर्बिड है, तो उनके लिए ये थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, उनका हमें विशेष तौर पर ध्यान रखना है। डॉक्टर भाटी, आप सेकेंड वेव में जो केसेस आपने देखे और अब जो केसेस आ रहे हैं, क्या फ़र्क देखते हैं दोनों में? हाँ, देखिए, इसके अंदर फर्क ये है कि जब सेकेंड वेव हमारी शुरू हुई थी वो मार्च के एंड में और अप्रैल के फर्स्ट वीक में आई थी। जब तक हम बात करें तो तब हमारी जो वैक्सीनेशन ड्राइव है वो शुरू हुई थी, और स्पेसिफिकली उस समय हेल्थ केयर वर्कर्स को लगना शुरू हुआ था, और एक बहुत सारी पॉपुलेशन थी जिनको वैक्सीन नहीं लगी थी, पहली बात। दूसरी बात, उस टाइम हमारे बहुत सारे लोग थे जो इन्फेक्ट नहीं हुए थे, नेचुरल इम्यूनिटी उनको नहीं मिली थी, क्योंकि हम शुरुआती तौर की बात करें तो उस टाइम हमारा सीरो पॉजिटिविटी लगभग 30% के करीब जो है लोग ही इन्फेक्ट हुए थे। इसलिए डेल्टा के अंदर जो हमने खास तौर पे देखा कि ज्यादातर वो लोग हुए जो फर्स्ट वेव में इन्फेक्ट नहीं हुए थे, मैक्सिमम, अधिकतर, और बहुत सारे लोग जिनके अंदर हमने फेटेलिटी भी देखी और मृत्यु दर भी देखी, वो वैक्सीनेटेड नहीं थे, क्योंकि हेल्थ केयर वर्कर में काफी हद तक फर्स्ट डोज नहीं तो सेकंड डोज भी लग चुकी थी लोगों को। तो एक तो वो फर्क है। तो अब की बात करूं तो अब ये देखिए कि अब हमारी बहुत अधिक, काफी पॉपुलेशन वैक्सीनेटेड भी हो गई है और नेचुरल इम्यूनिटी भी उनको मिल गई है। जिस तरह से बात करें दिल्ली की तो 90%, और ओवरऑल हम इंडिया की भी बात करें तो 70%, और बच्चों के अंदर भी लगभग 70% के करीब वो भी जो है डेल्टा से इन्फेक्ट हो गए थे। तो इस तरह से नेचुरल इम्यूनिटी हमारे पास, तो हमारा विदेशों से कंपैरिजन नहीं हो सकता, क्योंकि कंट्री टू कंट्री कई चीजों पे डिपेंड करता है। और डेल्टा वेरिएंट यहाँ के बाद फिर दूसरे देशों में गया था जहां पर पहले वैक्सीन लग गई थी। तो हमारे पास एक तो हाइब्रिड इम्यूनिटी, मतलब हमको वैक्सीन की भी इम्यूनिटी है, नेचुरल इम्यूनिटी भी है। तो ये एक फैक्टर है जो निश्चित तौर पे हम लोगों को सेव करेगा। पर जैसा बार बार हम इस चीज पे बात कर रहे हैं कि जो हाई रिस्क वाले लोग हैं उनके ऊपर ये किस तरह से इफेक्ट करेगा। और दूसरा एक चीज और है कि हम जैसे अभी भी देख रहे हैं हमारे पास जो लॉन्ग कोविड वाले लोग आ रहे हैं, फॉलोअप के लिए आ रहे हैं, वो भी काफी सारे लोग हैं। तो ओमिक्रॉन से भी आप इन्फेक्ट है, आपको माइल्ड सिम्टम है, पर इसके पोस्ट जो है आपके कोविड किस तरह की क्या चीजें रहेगी उसके ऊपर अभी कोई बहुत ज्यादा स्टडी हुई नहीं है, क्योंकि अभी नया वायरस है और नया वेरिएंट है। और दूसरा, बहुत नई नई चीजें सामने आ रही है, इसके ऊपर अभी भी रिसर्च स्टडीज जारी हो रही है। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम इन्फेक्शन से अपने आप को बचा कर रखें, और स्पेशली हमारे हाई रिस्क वाले लोगों को इस इन्फेक्शन से बचा के रखें। डॉक्टर भाटी, कैसे हम, क्योंकि अब ये देखिए, आप लोग भी मान रहे हैं, आप डॉक्टर्स हैं, विद्वान हैं, आप जानते हैं इसके ख़तरे को,
आप लोग भी, डॉक्टर अंशुमान और आप भी ये मान रहे हैं डॉक्टर भाटी कि ये कम्युनिटी स्प्रेड की तरफ बढ़ चुका है, बहुत तेज़ी से फैल रहा है, केसेस हर जगह आने शुरू हो चुके हैं, आ चुके हैं। तो ऐसे में कैसे बचा जाए? क्योंकि कार्यक्रम के अब हम एंड की तरफ बढ़ रहे हैं, तो बचाव पर बात कर लेते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, इसमें 2 चीज़ है। एक तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्यों हम बार-बार बात कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर सब लोग कह रहे हैं मतलब जनरली कि अच्छा ये माइल्ड है, हल्का है। हम ट्रांसमिशन को रोकने के लिए क्यों कह रहे हैं, बचाव के उपाय क्यों बता रहे हैं? क्योंकि अगर केसेस बढ़ता है, पॉजिटिविटी रेट बढ़ती है, तो रिस्ट्रिक्शन उस हिसाब से सरकारें लगाना शुरू करती है और रिस्ट्रिक्शन कहीं न कहीं लाइवलीहुड को, लोगों को अफेक्ट करती है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा ये एक मतलब पेनफुल चीज रहती है। तो यहाँ पर हम संक्रमण को रोकने की बात करें तो स्पेशली सर्दियों के अंदर बीमारियां और भी बढ़ जाती है, रेस्पिरेटरी वायरस और भी बढ़ जाती है, पोल्यूशन लेवल भी बढ़ जाता है। तो कृपया मास्क जरूर पहने, सबसे बड़ा हथियार मास्क है आपका, और मास्क को ठीक तरीके से पहने, पहली बात। दूसरी बात, अगर कहीं पर जाते हैं आप, कोई भी मतलब सबसे ज्यादा अभी मैं फिलहाल देख रहा हूं कि लोगों ने अपने जो ट्रैवल प्लान बना रखे हैं डोमेस्टिक वाले, अभी स्पेसिफिकली हिल स्टेशन वगैरह की भी बात करें, वहां पर भी अभी काफी ज्यादा भीड़ है। उन चीजों से आप बिल्कुल बचें। जैसा कि बताया कि कहीं भी आप सुपर स्प्रेडिंग इवेंट में जहां पर बहुत ज्यादा भीड़ है, तो निश्चित तौर पे वहां पर आप इन्फेक्ट होंगे ही होंगे। ये बात से आपको ज्यादा जरूर बचना ही बचना है। और तीसरा, कोई भी लक्षण आपको दिखे तो तुरंत आप अपनी जांच करा लीजिए, अपने आप को आइसोलेट कर लीजिए, आप उस संक्रमण को फर्दर फैलाए नहीं। ये 3 बातें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही आपके बचाव का तरीका है। डॉक्टर भाटी, किस तरह से किसी भी वो कहते हैं ना कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, तो क्या कैसे अगर हम कोई बहुतायात किसी चीज़ की ज़्यादा मात्रा में ले लें तो नुकसान भी हो सकता है? हाँ, एक्चुअली होता क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी एकदम से लोगों को आ रहा है कि अभी 3rd वेव आने वाली है, तो उनको लगता है कि अभी हम कुछ शुरू करते हैं इस तरह की रूटीन, हम काढ़ा लेना शुरू करते हैं, हम अपना इम्यूनिटी बूस्टर लेना शुरू करते हैं। ये सब ऐसा नहीं होता है इम्यूनिटी बूस्टर की अभी आपने कुछ खाना शुरू कर दिया एक्सेस में, आप विटामिन सी की टैबलेट ले रहे हैं, आप जिंक ले रहे हैं, आप खूब सारा काढ़ा पी रहे हैं, ऐसा नहीं होता। इम्यूनिटी ऐसा नहीं होता कि एक दिन के अंदर बच जाएगी। आपको अपनी जीवन शैली ठीक रखनी है, हर चीज आपको मॉडरेट में लेनी है, जैसा आप रूटीन में लेते हैं। पहली बात, स्ट्रेस मैनेजमेंट आपको ठीक रखना है, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हो गए जिनमें बहुत ज्यादा घबराहट, एंजाइटी, डर। आपको अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट रखना है, ठीक से अपनी नींद ठीक से लेनी है। इसके अलावा आपको व्यायाम जरूर करना है। आप लोगों का रहता है कि अच्छा अब हम बाहर नहीं जा सकते पार्क में, घर पे कीजिए, अपने रूम में कीजिए, बट आपको अपनी लाइफस्टाइल ठीक रखनी है, लाइफस्टाइल को खराब नहीं रखना। आपका अच्छा व्यायाम, आपकी घर की बनी अच्छी डाइट, और आपका स्लीप मैनेजमेंट और आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट, यही आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएगा। ना कि आप सोचें कि हम ओवर द काउंटर कुछ दवाएं खाना शुरू कर दे, सप्लीमेंट, उससे कुछ नहीं होगा कि आपकी एकदम से इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। ना, लाइफस्टाइल ठीक रखिए। डॉक्टर अंशुमान, डॉक्टर भाटी, आप दोनों का बहुत धन्यवाद आज तक से जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को ये महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। फिर हम आपके साथ होंगे।